Hello everyone, myself A.K. Pandey. Today we are going to discuss a new chapter of class 10, arithmetic progression. So before proceeding to this chapter, let us discuss some of the important concepts which are required in this chapter. Okay, so see, सबसे पहला general form of an AP, ठीक है, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, तो जनरल फॉर्म देखिए क्या होता है, a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d a प्लस 3d एंड सो ऑन. तो ये जो सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है इसको बोलते हैं एपी. इसमें a जो है, a क्या हो गया आपका, a इज योर फर्स्ट टर्म, ठीक है, और d जो हो गया वो है कॉमन डिफरेंस. ओके, अब देखिए ये जनरल फॉर्म मतलब क्या, अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस है, सो इन दैट केस यू कैन फॉर्म एन एपी. फॉर एग्जांपल अभी देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो एपी है कि नहीं. सो फॉर एग्जांपल देखिए, सपोज 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन. सपोज ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, तो यू हैव टू चेक वेदर इट इज एन एपी और नॉट. तो देखिए, तो एपी होने के लिए क्या होगा, द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम. तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस आ गया. थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक है. फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस. तो ऐसा करके आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं. कॉमन डिफरेंस क्या है, सब में कॉमन होगा, यहां जो निकलेगा यहां भी वही निकलना पड़ेगा, ठीक है, तभी उसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस सेम है, तब ये क्या बन जाएगा, एपी. अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो ये क्या होगा, एपी नहीं होगा. ओके, सो चेक करिए क्या होगा, 4 माइनस 2 इज व्हाट, 2, 6 माइनस 4 इज व्हाट, 2, 8 माइनस 6 इज व्हाट, 2. सो इन ऑल द केसेस वी आर गेटिंग द कॉमन डिफरेंस एज 2. दैट्स व्हाई ये जो दिया हुआ है, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, दिस इज एन व्हाट, दिस इज एन एपी. ओके, इज इट क्लियर. अब ऐसा आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है. कॉमन डिफरेंस निकालने का टेक्निक ही यही है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सब सेम आएगा कॉमन डिफरेंस में. अब देखिए, सपोज आपको बोला है कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म सपोज ए क्या दिया हुआ है, सपोज बोल दिया कि 4, ओके, एंड द कॉमन डिफरेंस मतलब डी इज व्हाट, सपोज 2. ओके, ये आपको गिवन है, बोल रहा है कि फॉर्म द एपी. ओके, तो इसका हेल्प से आपको एपी बनाना है. इन दैट केस यू हैव टू यूज दिस जनरल फॉर्म, ठीक है. तो कैसे यूज करेंगे, देखिए हम लोग एपी को फॉर्म करते हैं, कैसा हो जाएगा, ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो जनरल फॉर्म के हिसाब से पहला क्या था, ए, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 4, कॉमा ए प्लस डी मतलब 4 प्लस 2 इज इट, कितना हो गया, 6, ठीक है. उसके बाद ए प्लस 2d, ए का वैल्यू क्या था, ए का वैल्यू था 4 प्लस 2, डी का वैल्यू क्या है, 2, कितना हो जाएगा, कितना हो गया, ये सॉल्व करने से कितना आएगा, 8. तो ये हो गया इसका थर्ड टर्म. फिर देखिए फोर्थ टर्म क्या है, ए प्लस हाउ मच, 3d, तो क्या होगा, यहां पे हो जाएगा a प्लस 3d, तो कितना हो जाएगा ये 10, इज इट, एंड सो ऑन. तो ये है आपका एपी का फॉर्मेशन. इज इट क्लियर. और ये आप चेक भी कर सकते हैं कि ये एपी सही है कि नहीं. जस्ट सी द कॉमन डिफरेंस, 6 माइनस 4 2, 10 माइनस 8 2, ठीक है. तो सब में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, सेम है. ओके, सो दिस इज एन एपी. तो ये है आपका बेसिक कंसेप्ट, ठीक है. एपी का स्टार्टिंग का बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है. नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 5.1. सो सी द सेकंड क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी
when the first term a and the common difference d are given as follows. ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी यू हैव टू फॉर्म. ओके, सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन. क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 10. इज इट? तो सबसे पहला काम, फर्स्ट 4 टर्म. सो लेट द फर्स्ट 4 टर्म क्या ले लेंगे, जनरल फॉर्म जो था वहीं से आपको लेना है. ठीक है, जितना चाहिए उतना आप ले सकते हैं. ओके, यहां पे बोल रहा है फर्स्ट 4 टाइम. तो फर्स्ट 4 टाइम मतलब a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d. ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट 4 टर्म. अगर 5 बोलता तो यहां पे लिख देते हैं a प्लस 4d. ओके, लाइक दैट. सो आप देखिए इसमें रेस्पेक्टिव वैल्यू बिठाएंगे एंड वी विल गेट द रिजल्ट. तो एपी क्या हो जाएगा हमारा, एपी जो है वो देखिए क्या बनेगा. ए क्या है 10, दूसरा क्या था a प्लस डी, दैट मीन्स व्हाट, कितना होगा 10 प्लस 10 कितना हो गया 20. फिर क्या होगा 10 प्लस 2d. सो क्या हो जाएगा 10 प्लस 2d, d का मतलब क्या था 10. क्या होगा 2 इंटू 10 इज 20, 20 प्लस 10 इज व्हाट 30. इज इट? तो ये क्या हो जाएगा यहां पे 30. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या था 10 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू क्या था 10, कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10 इज व्हाट 30. हाउ मच 40. तो ये क्या हो गया हमारा 4th टर्म. तो these are the first 4 term, okay, of the AP, in which the first term is 10 and the common difference is 10. Okay, दोनों क्या है 10 है. तो ये आपका AP फॉर्म होगा. इज इट क्लियर? चलिए आप एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका. 2 का 4 देखिए, a इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू हाफ. ओके, सेम प्रोसेस, अगेन द सेम थिंग. ठीक है, तो यहां पे क्या करना है, a क्या है -1, तो पहला टर्म हो गया -1. सेकेंड टर्म a प्लस डी, दैट मीन्स -1 प्लस 1/2. तो इसका एलसीएम निकालना है आपको, कितना होगा ये एलसीएम निकालने पे 2. इज इट? ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 1, दैट मीन्स व्हाट, कितना हो जाएगा यहाँ पे -1/2. तो ये हो गया -1/2. ओके, नेक्स्ट वन क्या है, a प्लस 2d, दैट मीन्स -1 प्लस 2 इंटू d, d इज व्हाट 1/2. इज इट? 2 गेट्स कैंसिल, क्या होगा माइनस प्लस बिकम्स माइनस, ये भी कैंसिल, क्या हो गया 0. ओके, नेक्स्ट वन a प्लस 3d, a का वैल्यू क्या था -1 प्लस 3d, सो 3 इंटू d का वैल्यू क्या था 1/2. ओके, सो ये क्या बन जाएगा -1 प्लस 3/2. तो यहां से अभी नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1. इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना मिलेगा यहाँ पे 1 इन 2 का एलसीएम मिल गया 2. कितना हो जाएगा ये -2 प्लस 3/2. तो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 1/2. इज इट? तो ये क्या हो गया 1/2. ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन है इसमें और कुछ भी नहीं. जस्ट यू हैव टू लुक फॉर दिस जनरल टर्म. ठीक है, जस्ट आपको ये याद रखना है जनरल टर्म क्या है. ओके, इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 का बाकी जो क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई करिएगा. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3. देखिए क्या बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. तो यहां पे जो दिया हुआ है वो ऑलरेडी क्या है एपी है. ओके, you have to find the first term and the common difference. Okay,
ठीक है, तो अभी आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये क्या है, ये एक एपी है, इज इट। तो एपी होने से हमको पता है कि एपी तभी होगा जब उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम। ओके, तो अब यहां से हमको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स ए, फर्स्ट टर्म क्या होगा यहाँ पे 3। ओके, कॉमन डिफरेंस डी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और यू कैन से थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ऑलवेज यू विल गेट द सेम रिजल्ट बिकॉज दिस इज एन एपी। तो बार बार नहीं करना है, कोई भी एक टर्म को ले लीजिए, सेकेंड माइनस फर्स्ट, और यू कैन से थर्ड माइनस सेकेंड, और यू कैन से फोर्थ माइनस थर्ड, कोई भी लीजिए, ऑलवेज यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो देखिए यहां पे मान लीजिए मैं लेता हूं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, क्या था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, क्या होगा, सेकेंड टर्म क्या था यहां पे 1 माइनस फर्स्ट टर्म क्या था 3, सो अल्टीमेटली यू विल गेट -2। तो यहां पे क्या हो गया, हमारा फर्स्ट टर्म जो है, ठीक है, लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू व्हाट 3, ओके, एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट -2। इज इट क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देखिए, ठीक है, सेम प्रोसेस में फॉलो करना है। ठीक है, तो ये आपको एपी गिवन है, ये आपको एपी गिवन है। फ्रॉम दिस यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस एज वेल एज द फर्स्ट टर्म, दोनों निकालना है। तो सबसे पहला क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म मतलब क्या है, ए, क्या होगा फर्स्ट टर्म इसका 1/3, तो ये हो गया इसका फर्स्ट टर्म। अब आ गया कॉमन डिफरेंस, तो ये क्या है, एपी है, तो इन दिस केस डायरेक्टली वी कैन सब्सट्रैक्ट द सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म, ठीक है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। ओके, सो कॉमन डिफरेंस वही सेम प्रोसेस, क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, सेकेंड टर्म क्या था इसमें 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म इज व्हाट 1/3। ऑन सॉल्विंग कितना आ जाएगा ऐसे, 5 - 1 इज व्हाट 4, सो 4/3 इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट टर्म हो गया 1/3 एंड द कॉमन डिफरेंस इज व्हाट 4/3। इज इट क्लियर? सो द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।